अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, तो ये तीसरा पार्ट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद जो पार्ट्स हम अपलोड करें तो उसका भी यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। रमज़ान मुबारक के महीने में हर नेक अमल का सवाब 1 से बढ़ाकर 70 गुना तक कर दिया जाता है। 1, 2, 1, 7, 9 और 10। तो ये 10 गुना से लेकर 700 जो है ना 70 तक। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास अगले जो क्वेश्चन है, जो ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मेरे मोहसिन है डैश में मोहसिन, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को खलील बनाता तो इसको बनाता। उस्मान, अली और बकर सिद्दीक और उमर फारूक। तो दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, साइन थीटा और ये जो टेंजेंट है इसका फार्मूला आपके पास होता है, यानी टेंजेंट किसके इक्वल होता है? टेंजेंट होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह हम यहाँ पर साइन को लिख लेते हैं, साइन थीटा और टेंजेंट की जगह लिख लेंगे साइन बाई कॉस प्लस कॉस, और इसके नीचे आप 1 करेंगे तो एलसीएम आप ले लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसका करना है, एलसीएम लेना है। जब एलसीएम इसका आ जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ से ये 1 आएगा तो 1 को ऊपर करेंगे तो यहाँ से आपने जो लिखा था साइन इंटू साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ था। तो प्लस यहाँ पर cos है और क्रॉस मल्टीप्लाई में जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा। फिर हम जानते होते हैं कि साइन एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के इक्वल है। तो 1 ओवर cos, और 1 ओवर cos जो है ये रेसिप्रोकल किसका है? सीकेंट। तो सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा, और ये ऑप्शन सी में आपके पास मौजूद है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 78 है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 14,400 मीटर स्क्वायर, यानी हाउ लॉन्ग a string is required for fixing along the side। तो दोस्तों, इसको इस तरीके से सॉल्व कर। तो दोस्तों, यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, यानी एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड को गिवन है 14,400 मीटर स्क्वायर हैव टू फाइंड। तो देखो दोस्तों, एरिया जो है, एरिया शेडेड पार्ट होता है और एरिया लेंथ लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो स्क्वायर का तो लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, तो लेंथ का स्क्वायर। तो हमें इसका स्क्वायर रूट, मतलब ये ऑलरेडी लिया हुआ है तो हमें इसका अब स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का ये तरीकाकार है, इस तरीके से आप इसको लिख लें अपने पास। 14,400 यहाँ पर 2 का फेयर बना दिया, यहाँ पर बना दिया और 1 अकेले, तो 1 1 जार 1 0 बच गया। तो ये पूरे पेयर को आप 44 को नीचे लेकर आएंगे, 1 को इसको डबल करेंगे। अब आप 2 के साथ करें तो 22 दूनी 44 हो गया आपके पास, तो ये 0 बच गया। और ये जो आपके पास ये 2 जीरोज हैं, यहाँ पर आप जो बचते हैं इसमें 1 0 ऊपर लिख लेंगे तो 120। मतलब अगर 120 को 120 के साथ आप ज़रब दे दें तो 12 12 144 और 1 0 और 1 0 2 0, ये वही 14,400 आएगा। इस फैक्टराइजेशन से भी आप इसको निकाल सकते हैं। जब ये आएगा तो उसके बाद क्या है, अब आपके पास एक जो है जो स्क्वायर है आपके पास, उसका आपके पास एक साइड आ गया 120। अब दोस्तों, उन्होंने पूछा था असल में कि इसके गिर्द आप यानी स्ट्रिंग को घुमाए, तो यानी ये आपके पास असल में पैरामीटर है। व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर ग्रीक वर्ड से मीन राउंड अबाउट्स एंड मीटर्स मीन पैमाइश, यानी चारों तरफ आप जो पैमाइश करते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। असल में इन्होंने पैरामीटर का डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, तो हमने यहाँ पर पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर का जो पैरामीटर है दोस्तों वो 4 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड 4
इनटू लेंथ ऑफ साइड। वो 120 आ रहा है तो 12 चौक 48 एक जीरो लगा दें तो ये आपके पास हो जाएगा 480, यानी 120 ज़रब 4 आप करेंगे तो ये 12 चौक 48 हो गया और ये 480 मीटर। तो ये हमारे पास इसका जो है करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पर 1011 विद बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 1111 विद बेस 2, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसका। तो दोस्तों यहाँ पर ये नंबर मैंने उसी तरीके से लिख दिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर ऊपर वाला नंबर आएगा, ये मैंने लिख दिया। फिर एक नंबर को आप छोड़ेंगे तो क्रॉस लगा दिया, फिर 1 के साथ करेंगे तो वही नंबर आएगा, दोबारा मैंने वो लिख दिया। फिर तीसरे नंबर के साथ करेंगे तो 2 क्रॉस लगाएंगे, 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा। अब इसको जो असल कहानी है प्लस करने में है, तो प्लस करने में आप इसको थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। तो 1 तो उसी तरह आएगा और 1 1 1 और 1 यानी 2 जो है बेस 2 फॉर्म में आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, तो ये आपके पास या इस तरीके से आप 2 करते हैं तो 2 1 जार 2 ये 10 के इक्वल हो जाता है। तो 0 1 ऊपर चला गया तो 1 1 1, अब ये 11 के बराबर हो जाएगा। 11 में 1 ऊपर जाएगा तो ये फिर 11, फिर 1 ऊपर जाएगा तो 1 1 2 2 10 के बराबर है तो 0 लगा दिए, 1 उधर जाएगा यहाँ पर तो 1 और 1 जो है 2 और 2 हमारे पास विद बेस 10 के इक्वल है। तो ये आपके पास यानी 1001101 विद बेस 2, ये इसका करेक्ट आंसर था और ये आपके पास ऑप्शन में मौजूद था, सी ऑप्शन में मौजूद, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 जो है हमारे पास, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पैरामीटर इज 30 मीटर, फाइंड द इट्स डायमेंशन। डायमेंशन आपने बताना है इसमें। तो डायमेंशन दोस्तों क्या है, डायमेंशन पे भी बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो लंबाई है लेंथ है वो डबल है। तो लेट सपोज द विड्थ इज इक्वल टू x, तो जब चौड़ाई x है तो हमारे पास लंबाई जो है वो उसकी डबल हो जाएगी 2x। फिर एज वी नो दैट जैसा कि पैरामीटर हमारे पास यानी गिवन है इक्वल टू 30 मीटर, लेकिन हम जानते होते हैं पैरामीटर हमारे पास रेक्टेंगल का एक फार्मूला है 2 into लंबाई जमा चौड़ाई। जो पैरामीटर का फार्मूला है इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या है और विड्थ हमारे पास x है और लेंथ प्लस 2x, तो लिहाजा ये आपके पास 3x हो जाएगा इंटू 2। ये 2 पर अगर दोनों तरफ तकसीम करेंगे तो ये आपके पास 15 इक्वल टू 3x आएगा। अगर 3 पे आप मजीद डिवाइड कर लें इसको तो 3 5 15x इक्वल टू 5 मीटर। ये तो आपके पास चौड़ाई आ गई और लेंथ आपके पास लंबाई क्या है, लेंथ आपके पास दोस्तों जो इक्वल है 2x। तो 2x में आप x की वैल्यू डाल दें, x की वैल्यू है 5 5 2 10। और इस तरह डायमेंशन का पूछा था, तो डायमेंशन से क्या मुराद लेते हैं, डायमेंशन से हम मुराद लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई जरा जोड़ें, मतलब लंबाई कामा चौड़ाई के लंबाई और चौड़ाई आप निकालते हैं। तो क्वेश्चंस में यही पूछा था कि डायमेंशन निकालें, आपने लंबाई और चौड़ाई इस फील्ड का बताना था। वो आपके पास 5 मीटर इंटू 10 मीटर ये आपके पास आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में आपके पास 5 मीटर और 10 मीटर मौजूद। और जब यहाँ पर आप आ जाते हैं दोस्तों तो आपने इसको देख लिया कि ये विड्थ हमारे पास 5 मीटर है और लेंथ जो है वो 10 मीटर है। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी तरह 6-7 मिनट की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जल्दी जल्दी वो भी हम बाकी पार्ट्स भी इस टेस्ट के अपलोड करें। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर बाकी जो रेस्ट जो इसके पास जो पार्ट्स हैं उसका आपको YouTube पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।